इन्वेंट्री वैल्यूएशन और उसको बोलते हैं स्टॉक रिकॉन्सिलेशन। डे 1 का क्लास है। हम लोग आज तक किए थे बैंक रिकॉन्सिलेशन किए थे। अभी हम वो सीखेंगे स्टॉक कैसे रिकॉन्साइल करते हैं, क्या जरूरत है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हम वो चीज बता रहे हैं एक एग्जाम्पल का साथ। मानो तुम्हारा फाइनल अकाउंट हो रहा है 31 दिसंबर 21 में। तुम्हारा ईयर स्टार्ट हुआ 1/1/21। ईयर स्टार्ट हो 1/1/2021। ईयर एंड होगा 31/12/2021। हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं ईयर एंड में, तो ये डेट में फाइनल अकाउंट बन रहा है। फाइनल अकाउंट बनाना है तुमको, तो फाइनल अकाउंट जो डेट में बनेगा उसी डेट का स्टॉक चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा डेट का चाहिए? 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। बट फॉर एनी रीजन ये डेट का स्टॉक कितना गोडाउन में है तुम हिसाब किए ही नहीं। फॉर एनी रीजन तुम्हारा चार्टर अकाउंटेंट जो है वो तुम्हारा जो कॉस्ट अकाउंटेंट है जो इन्वेंट्री तुम्हारा देखते हैं, या तुम्हारा गोडाउन कीपर है वो नहीं थे, एब्सेंट थे, 31 दिसंबर स्टॉक नहीं लिए, वो तबीयत खराब था, क्या लॉकआउट था, स्ट्राइक था, बिजनेस प्रेमिसेस बंद था, बिजनेस ओपन नहीं हो पाया, फॉर एनी रीजन ये डेट में स्टॉक नहीं लिए, 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो फाइनल अकाउंट में जो चीज हम लोग ट्रेडिंग क्रेडिट में डालते हैं और बैलेंस शीट एसेट में डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, उसी डेट का स्टॉक चाहिए हम। उसका नेक्स्ट डे बिजनेस स्टार्ट हो गया 1/1/2022। आज का डेट है 27 जनवरी 2022 में। तुम्हारा अकाउंटेंट आके बोला जो स्टॉक आपका पास है अभी गोडाउन में 2 लाख रुपया है, ये डेट का स्टॉक 2 लाख रुपया है। तो ये जो 27 जनवरी का स्टॉक को 31 दिसंबर का स्टॉक ले लेंगे तो प्रॉब्लम, क्योंकि इन द मीन टाइम तब परचेस किए हैं इसी पीरियड में। मानो 50,000 का गुड्स खरीदे हैं, वो तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया। बट ये डेट में तो था नहीं, 31 दिसंबर था वो चीज। भाई इसी पीरियड में हम सेल्स भी किए हैं, 80,000 का गुड्स बिक गया, इसका अंदर नहीं है बट वो डेट में तो था। तो हम कैसे निकालेंगे? ये डेट का स्टॉक निकालना ही मेरा काम है। या परचेज रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न हुआ 10,000 का, या सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ 30,000 का, सेल्स रिटर्न हो गया, स्टॉक आया स्टॉक गया, स्टॉक इंक्रीज हुआ स्टॉक डिक्रीज हुआ इसी पीरियड में। ये जो 27 डेज का ट्रांजैक्शन है वो तो 31 दिसंबर में नहीं था। तो 31 दिसंबर जो तुमको स्टॉक चाहिए, ये जो डेट में जो 2 लाख रुपया स्टॉक है वो स्टॉक तो नहीं लिख सकते, हमको उसी डेट का स्टॉक चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले सीखे हैं, इंश्योरेंस क्लेम में सीखे हैं, फाइनल अकाउंट में ऐसे किए हैं, सिर्फ इसी पीरियड का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। हम लोग किए थे पहले, तो इसी पीरियड का हम राफली एक एग्जांपल दे दे, उसके बाद नोट जाएंगे। राफली ट्रेडिंग अकाउंट बना ले। ट्रेडिंग अकाउंट क्या लिखेंगे? फॉर द पीरियड on from for the period from 1/1/22 to 27 जनवरी 22 करेंगे। ये तुम्हारा कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। हमको क्लोजिंग स्टॉक पता है, हमको क्लोजिंग स्टॉक पता है कितना है, 2 लाख। एग्जाम्पल जो दिया है उसके हिसाब से हमको सेल्स पता है कितना है,
सेल्स जो एग्जांपल दिए हैं 80,000, वहां से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, रिटर्न माइनस करके बाहर में कितना लिखेंगे 50,000। हमको परचेज पता है, परचेज है और 50,000 लेस रिटर्न, रिटर्न पता है कितना 10,000, बाहर में कितना जा रहा है टू जीपी, यहाँ पे जीपी रेशियो दिया रहेगा सामने, जीपी मानो 20% है, किसका पर अप्लाई करेंगे सेल्स का, 50,000 जीपी है, सेल्स है, 20% अप्लाई करें तो कितना होगा 10,000। तो इधर क्रेडिट साइड टोटल करते हैं 2,50,000, 2,50,000 तो सुनो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, बाई चांस 2 लाख आ गया, बट और कुछ भी हो सकता है, मतलब कौन सा डेट का स्टॉक निकला 1/1, इसमें 2 लाख निकला, 1/1 का जो स्टॉक है वही 31/12 का स्टॉक होगा, तो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं, बट ये इतना में नहीं, और भी बहुत सारा ट्रांजैक्शंस दिया रहेगा जिसको दिमाग में लगा के करना है। तो स्टॉक रिकॉन्सिलेशन का फॉर्मेट कैसे होता है हम दिखा रहे हैं, तुम लोग ऐसे फॉर्मेट बनाओ जैसे हम बना रहे हैं, जैसे तुम लोग बनाते थे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ऐसे बनाएंगे स्टॉक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ऐसे बनाओ, हाफ पेज जैसा बनाओ स्टॉक रिकॉन्सिलेशन, ऊपर में हेडिंग करोगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन एज ऑन जो डेट दिया रहेगा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं उसका साथ नोट देता है। तुमको क्या है क्लोजिंग स्टॉक पता है, तुमको ओपनिंग स्टॉक निकालना है, सीधे बात है। तो लिखो स्टॉक एज ऑन स्टॉक टेकिंग डेट, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखोगे, स्टॉक एज ऑन स्टॉक टेकिंग डेट, मतलब हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से कौन सा लेंगे 2 लाख, एग्जाम्पल के हिसाब से क्या लेंगे 2 लाख। अच्छा देखो हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट किए, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो 2 लाख है उसका साथ हम सेल्स को क्या किए प्लस किए, और परचेज को क्या किए माइनस करके स्टॉक निकला कि नहीं। तो हम लोग वही करेंगे सेम कॉन्सेप्ट में, ऐड लिखो, ऐड ऐसे फॉर्मेट में ही करना है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, जैसे फॉर्मेट बोल रहे हैं इसी फॉर्मेट में ही करना है। सेल्स फर्स्ट कॉलम में लिखो लेस रिटर्न लेस रिटर्न इनवर्ड, लेस रिटर्न इनवर्ड, ये हम लोग जानते हैं, लेस गुड्स डिलीवर्ड आफ्टर स्टॉक टेकिंग, ये लेस होगा। समझ में नहीं आया, सोचो एक जिसको हम गुड्स बेचे थे इसी पीरियड में हम बेचे थे, सेल्स किए थे 1 जनवरी टू 27 जनवरी का अंदर, वो आदमी गुड्स लेके बाद में गया, हम बेच दिए थे पैसा ले लिए थे बट गुड्स लेके नहीं गया था, ऐसे कोई कंडीशन होगा गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग, तुम जो डेट में स्टॉक ले उसका बाद में डिलीवर हुआ होगा तो ये माइनस करेंगे। सेल्स में क्या होता है प्रॉफिट रहता है बट स्टॉक में प्रॉफिट नहीं रहेगा, इसलिए यहां से हम लोग लेस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे,
Ito na ako dito mga ko kay rapper kay जो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे ना उतना अच्छा स्टेप लिया और पता है तो क्या होगा ना, सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग, माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा बाहर में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का साथ प्लस करेंगे। समझ में नहीं आया तो हम एग्जाम्पल दे देते हैं। हम लोग का स्टॉक दिया था, जो एग्जाम्पल दिए थे तुम लोग का 2 लाख दिए थे, क्लोजिंग स्टॉक था। उसमें सेल्स हम कितना बोले थे, ऊपर में देख लो एक बार, 80,000, रिटर्न था 30,000। यहाँ पे सेल्स कितना लिखेंगे, 80,000, रिटर्न कितना था, तो बचा कितना, 50,000 बचा था। जीपी कितना परसेंट, 20%, 10,000 माइनस करके कितना जोड़ेंगे, 40,000। क्या बोले समझ में, मतलब यहाँ पे गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग है ही नहीं, जो हम एग्जाम्पल दिए थे। ऐसे कुछ होगा तो हम ऐड करेंगे। तो ऐड करके हम लोग का कितना निकला, 2,40,000 निकला। देखो ऐड, और भी बहुत कुछ ऐड होगा। एक बार में एक शब्द में प्लस होगा, हम वही बोल रहे। ऐड नोट कंप्लीट करें हम। ऐड, देखो गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। हम तुम्हारे पास गुड्स भेजे, तुम लोगे, अदरवाइज हमको रिटर्न करोगे। 31 दिसंबर में तुम बोले नहीं, ये चैप्टर हम किए गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तुम्हारा पास जो स्टॉक है तुम्हारा बिका नहीं, वो किसका स्टॉक है, मेरा ही स्टॉक है। तो ऐसे कुछ स्टॉक होगा, वो भी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करें, गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। क्लियर, तो जो बोले तुम्हारे पास गुड्स भेजे हम, तुम्हारा पसंद आएगा तो रखोगे, अगर रिटर्न करोगे। तुम हमको रिटर्न भी किया नहीं, तुम बेचे भी नहीं, वो स्टॉक किसका है, मेरा स्टॉक है। तब ऐड करेंगे कितना, लेस जीपी माइनस करने के बाद हम लेस का ऐड करेंगे। ऐड, हम तुम्हारा पास गुड्स भेजे हैं कॉन्साइनमेंट में, हम तुम्हारा पास गुड्स भेजे कॉन्साइनमेंट में, तुम ईयर एंड तक बेचा नहीं, वो स्टॉक किसका है, मेरा ही है ना। तो क्या लिखेंगे, स्टॉक विथ कॉन्साइनी, एट स्टॉक विथ कॉन्साइनी प्लस करेंगे, एट स्टॉक विथ कॉन्साइनी प्लस करेंगे। समझे, ये सब स्टॉक तुम्हारा ही स्टॉक है। कॉन्साइनी के बाद जो स्टॉक है किसका स्टॉक है, तुम्हारा ही स्टॉक है। गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल में स्टॉक जो है तुम्हारा ही स्टॉक है, ऐड करेंगे। ऐड अंडर वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक, ये भी ऐड होगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा जितना होना चाहिए तो कम पे दिखाया, ऐसे कुछ कंडीशन दिया रहेगा, तो वो चीज भी ऐड करेंगे। ये सारा चीज ऐड करके यहाँ पे एक फिगर मिला। आप क्या करेंगे, हम लोग लेस करेंगे, जैसे बीआरएस ऐसे होता था ना, सारा ऐड ऊपर, सारा ऐड लेस नीचे, यहाँ पे लेस करेंगे। ये ऐड करके हम लोग का कितना आया, अभी तक जो हम शाम के 2,40,000 आया, बाकी कुछ है नहीं। क्या बोले समझ में, लेस क्या करेंगे बोलो, डेबिट में जो होता है, ट्रेडिंग डेबिट में जो आता है, क्या आता है, लिखो परचेजेस, फर्स्ट कलम, लेस रिटर्न आउटवर्ड, फर्स्ट कलम, लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर
स्टॉक टेकिंग, गुड्स डिलीवर्ड आफ्टर स्टॉक टेकिंग, लेस गुड्स डिलीवर्ड आफ्टर स्टॉक टेकिंग, ऐसे कुछ आइटम रहेगा, माइनस करेंगे। तो हम लोग का एग्जाम्पल में परचेजेस कितना दिए थे, परचेज कितना दिए थे 50,000, रिटर्न था 10,000, तो 50,000 परचेज था, रिटर्न था 10,000 करके हम लोग यहां से माइनस करेंगे, एक तो बात है। अच्छा, और क्या क्या लेस होगा, लेस गुड्स held as सेल और रिटर्न बेसिस, दोनों में डिफरेंस है। तुम्हारा पास कोई भेजा गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस में, तुम्हारे पास और कोई गुड्स भेजा, तुम्हारा गोडाउन में और किसी का गुड्स है, तुम बेच नहीं पाए, ये तुम्हारा स्टॉक है ना किसी और का, और किसी का। हम पहले क्या लिखे थे, गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न, वो तुम्हारा स्टॉक था। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुड्स हेल्ड सेल और रिटर्न, मतलब क्या, तुम्हारे पास गोडाउन में है, किसी और का स्टॉक है, ये तुम्हारा स्टॉक है ना किसी और का है, तो तुम्हारा गोडाउन में तो ज्यादा स्टॉक दिखेगा, एक्चुअली तो स्टॉक तुम्हारा नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, लेस गुड्स हेल्ड एज कॉन्साइनी, तुम कॉन्साइनी हो, तुम्हारे पास कोई गुड्स भेजा है, तुम्हारा गोडाउन में जो स्टॉक है और किसका है, तुम्हारा है ना और किसी और का है, किसी और का है, तो ये स्टॉक तुम्हारा नहीं है, गोडाउन में ज्यादा स्टॉक दिखेगा, वो स्टॉक हम माइनस कर देंगे। लिखो, लेस ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तुम्हारा जो क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पे दिया है वो ज्यादा वैल्यू किया हुआ है, तो माइनस कर देंगे। दो रिजल्ट निकलेगा, हम लोग का रिजल्ट क्या निकला, 2 लाख, जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलेंगे स्टॉक एज ऑन क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट मतलब जो डेट में हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उसी डेट का स्टॉक निकला, नोट हो गया। सोचो, समझे क्या बोले, सोचो ऐसे हुआ, हम नीचे एग्जांपल देते हैं, वहां पे बहुत हिस्पेज हो गया। 1/1/2021 ईयर एंड हो रहा 31/12/2021, तुम जो सम किए नेक्स्ट ईयर हो रहा है 1/1/2022, स्टॉक लिया 27 जनवरी 2022 में स्टॉक लिया था। एक ये हम अभी एग्जांपल दिए, बट कोई कोई सम दिया रहेगा पहले ले लिए, तुम 25 दिसंबर में स्टॉक ले लिए, 25/12/21 में पहले ही स्टॉक ले लिए, बाद में नहीं लिए, तुमको तो क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तब क्या करेंगे, जो जो ऐड किए लेस करेंगे और जो लेस किए ऐड करेंगे, उल्टा हो जाएगा। देखना है कौन सा डेट का बारे में बोला, जो डेट में फाइनल अकाउंट हो रहा है उसका पहले पीरियड का बोल रहा है ना उसका बाद वाला पीरियड का बोला। अभी जो नोट दिया हम, बाद वाला में स्टॉक लेने से क्या होगा, अब पहले होने से क्या होगा, तब सेल्स माइनस हो जाएगा, परचेज ऐड हो जाएगा, उल्टा होगा। समझे, पूरा नोट कंप्लीट हो गया। एक शाम करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो जैसे रिकॉन्सिलेशन का लाइन ड्रॉ किए हम। सर नंबर 17, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो जैसे BRS फॉर्म में होता है, ऐसा अभी दिखाया भी है। ये सम में 17 नंबर सम में क्या बोला देखो, ऑन अकाउंट ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया। सब नंबर 17 99 पेज ना, कितना पेज 103 पेज में, ऑन अकाउंट ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मेसर्स महेश इलेक्ट्रिक्स कुड नॉट डू स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 16, उसका 31 दिसंबर 16 में फाइनल अकाउंट बनाना है, 31 दिसंबर का स्टॉक मिला नहीं उसको। हाउएवर स्टॉक वाज टेकन ऑन
10 जनवरी 17। हम डेट फंक्शन ऐसे लिखे, इधर साइड में लिख देते हैं तुम लोग को। 1/1/16 से ईयर स्टार्ट, 31/12/16 ईयर इन। स्टॉक हमको इसी डेट का ही चाहिए, बट स्टॉक नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/1/17, बट वो स्टॉक लिया कौन सा, 10 जनवरी 2017 में स्टॉक लिया। वो डेट में स्टॉक कितना बोला यहाँ पे देखो, बोल दिया 1,75,000 10 जनवरी में, नीचे बोल दिया, मतलब ए डेट का स्टॉक बोल दिया 1,75,000, बट तुमको स्टॉक इसी डेट का निकालना है, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31/12/16, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ऊपर में लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31/12/16। आप नीचे लिखेंगे स्टॉक एज ऑन 10/1/17, जो डेट में स्टॉक लिए हैं वो कितना बोला 1,75,000। आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे सम देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले सेल्स का फिगर करते हैं। सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग है, अब सेल्स इंक्लूड हाफ ऑफ द क्वांटिटी परचेज, क्या स्पेशल आइटम परचेज, आधा क्वांटिटी 6,600 में बेच दिया, कंफ्यूज करेगा तुमको। और क्या बोला, जीपी रेशियो कितना 25% है, तो तुमको सेल्स कितना बोला यहाँ पे 80,000 बोला। तुम लोग अभी नहीं करोगे, पूरा सम समझ जाओ, उसके बाद हम करेंगे। हम एक ट्रेडिंग अकाउंट तुम लोग को रफली बना देते हैं तुम लोग को समझाने के लिए, उसके बाद हम स्टार्टिंग तो अभी ऐसा समझाते हैं, बाद में जब एक्सपर्ट हो जाओगे वो दिखा देंगे। हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/1/17 टू 10/1/17, समझे। तुमको क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया 1,75,000 दिया। तुमको सेल्स दिया कितना दिया 80,000, तो इसमें स्पेशल आइटम सेल कितना है 6,600 है। हम ये दो सेल्स को अलग कर देते हैं, क्यों करेंगे बाद में बताएंगे। सेल्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे 73,400, और एक बार सेल्स लिख रहे हैं 22, तुम लोग नहीं लिखोगे, सेल्स में 6,600, दोनों मिला के कितना हो रहा है 80,000 हो रहा है कि नहीं। हम लिखे सेल्स, बस दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड करेंगे, 4 तो सेल्स रहेगा तो 4 को अलग कर देंगे। क्यों अलग करेंगे, सबका जीपी रेशियो सेम नहीं रहेगा तो इसीलिए। इसका बाद यहाँ पे दिया देखो, रिटर्न कितना है 2,000। हम लोग सेल से सेल रिटर्न माइनस करते हैं, लेस रिटर्न 2,000 करके बाहर डालेंगे 71,400, सॉरी 71,400। इसके बाद दिया सामने देखो, लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग, नोट में दिया था वो माइनस होगा, लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग, कितना गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग, ये जो कितना 8,000 माइनस कर देते हैं, 8,000 माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 63,400। और क्या दिया इंफॉर्मेशन में, परचेज दिया है, परचेज कितना है 45,000, डेबिट में परचेज लिखते हैं। परचेज 45,000 में यहाँ पे देखो परचेज इंक्लूड स्पेशल आइटम 11,000, हम स्पेशल कोई आइटम होगा तो उसको अलग कर देंगे। तो हम परचेज क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं 34,000, और एक बार 2 स्पेशल आइटम परचेज,
11,000, टोटल 45,000 हुआ कि नहीं? टोटल 45,000 हुआ था, हम परचेज 45,000 ही लिखे हैं, अलग कुछ नहीं लिखे। इसके बाद बोल रहे हैं परचेज में रिटर्न है 3,000, परचेज रिटर्न कितना है, और गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग 5,000। परचेज से लेस रिटर्न माइनस करेंगे कितना, 3,000, और गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग ऐसे लिख दे रहे हैं 5,000, तो कितना है 26,000। ये दोनों परचेज से माइनस किया। और बोला देखो, और ध्यान दो इधर देखो भाई, और बोला जो सेल्स हुआ हाफ ऑफ द स्पेशल आइटम परचेज। स्पेशल आइटम कितना खरीदा था, स्पेशल आइटम कितना खरीदा था 11,000, उसका आधा बेच दिया, 5,500, मतलब 5,500 का आइटम 6,600 में बेचा है कि नहीं? तो 6,600 हम यहाँ पे लिख रहे हैं जानबूझ के, 5,500 का आइटम 6,600 में बेचा। अब जीपी करते हैं, जीपी रेशियो कितना परसेंट बोला, जीपी रेशियो देखो 25% ऑन सेल। हम करते हैं, देखो देख के करो, जीपी होगा तुम्हारा 63,400 है ना, उसका पर 25% प्लस 6,600 का में जीपी कितना है 1,100। अरे तुम्हारा 5,500 का आइटम, 5,500 का आइटम को कितना में बेचा, 6,600 में बेचा, मतलब 1,100 प्रॉफिट है। तो दोनों सेम रेट ऑफ जीपी होता तो एक साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए हमको अलग करना पड़ा। आप क्या करेंगे, ना क्रेडिट साइड जोड़ो तो क्रेडिट साइड जोड़ो। एक जीपी टोटल कितना आ रहा है, जीपी 16,950, टोटल कितना 16,950। अच्छा क्रेडिट साइड जोड़ो, टोटल 2,45,000। डेबिट साइड माइनस करो, 191,050। ये होगा तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। आंसर देखो, आंसर वही होगा 191,050। ये है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या है, करेंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम वहां पे जाएंगे जहां पे प्रेजेंट करते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग 3 लाइन में डाल देंगे, जैसे नोट में दिए थे। जैसे लिखो स्टॉक एज ऑन 10/1/17 लिख दिए, एड सेल्स, 2 पार्ट में सेल्स किए। पहला सेल्स कितना 63,400, ट्रेडिंग देख के करो ना। लेस रिटर्न, रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न 2,000, सेल्स 73,400 है। देखो हम नीचे दिखा रहे हैं 73,400 कर लेते हैं। 73,400 रेट रिटर्न 2,000, लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग कितना है, माइनस करके कितना आ रहा है 63,400। यहां से लेस जीपी कर देते हैं, लेस जीपी 63,400 का ऊपर 25%, कितना आ रहा बोलो, माइनस करके बोलो बाहर में कितना, 47,550 लिखो, एड
सेल ऑफ स्पेशल आइटम 6,600 लेस जीपी। देखो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड देखो तो 5,500। अरे जीपी डेबिट साइड में लिख रहे हैं माइनस कर रहे हैं, बात बराबर ही है कि नहीं। ये तीनों आइटम जोड़ लो, तीनों आइटम जोड़ लो, ऊपर में 3 आइटम 1,75,000 के साथ ये 2 आइटम जोड़ लो। 1,75,000 प्लस 47,550 प्लस 5,500 2,20,050 2,28,050 लेस परचेजेस दो पार्ट में डिवाइड किया 34,000 और एक स्पेशल आइटम परचेज 11 अलग से करेंगे। लेस रिटर्न परचेज रिटर्न कितना है, लेस गुड्स डिलीवर आफ्टर स्टॉक टेकिंग 5,000 28,000 हो रहा क्या, तो 26,000 माइनस करो ऊपर से 2,02,050 लेस परचेज ऑफ स्पेशल आइटम 11,000 है। तो परचेज को दो पार्ट में किया, एक स्पेशल आइटम को अलग कर दिए, सेल्स को भी अलग कर दिया। इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक एज ऑन 31/12/16 जो चाहिए, स्टॉक एज ऑन 31/12 191,050। एग्जाम में ऐसे करना है, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में करना है जैसे हम किए अभी, ऐसे एग्जाम में ऐसे ही करना है। तुमको कोई जरूरत होगा वर्किंग करने का तो वर्किंग जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बना के किया है तुम रफली आइडिया ले सकते हैं, बट वो वर्किंग नोट में रहेगा, बट कॉपी में प्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टॉक रिकॉन्सिलेशन। ओके, प्रेजेंटेशन समझ में आया टोटली। ओके, हम लोग अभी होमवर्क देंगे।